हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 4 से इल्यूमिनेशन से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पे टोटल 22 क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट क्या है? फर्स्ट ऑप्शन लक्स, सेकंड ऑप्शन ल्यूमेन, थर्ड ऑप्शन कैंडेला या ऑप्शन डी स्टेरेडियन। तो इनमें से बताना है कि लक्स है या ल्यूमेन है या कैंडेला है या स्टेरेडियन है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसा यूनिट होता है? कैंडेला, यानी राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 1 कैंडेला बराबर होता है 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसा यूनिट होता है? कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैम्प। तंतु लैम्प का कार्यकारी तापमान कितना होता है? तो फिलामेंट लैम्प का जो वर्किंग टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, इसमें बताना है। ऑप्शन में आते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस, 1800 डिग्री सेल्सियस, 2000 डिग्री सेल्सियस या 2300 डिग्री सेल्सियस। तो जो फिलामेंट लैम्प होती है उसका वर्किंग टेम्परेचर होता है 2300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज कोटेड इन टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प। फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को किस पदार्थ से लेपित किया जाता है? फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प जो होते हैं उसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है उसके ऊपर किसका लेप किया जाता है, ये बताना है। सिल्वर ऑक्साइड या फास्फोरस पाउडर या फ्लोरोसेंट पाउडर या बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। यानी कि फ्लोरोसेंट ट्यूब लैम्प में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को इनसे यानी बेरियम और स्ट्रोंशियम ऑक्साइड से लेपित किया जाता है, यानी इसके ऊपर इसका लेयर चढ़ाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोजीशन एमडी टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प्स आर ऑपरेटेड। एमडी प्रकार के उच्च दाब पारावास्प लैम्प किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो फ्रेंड्स इसमें बताना है कि एमडी टाइप का जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प होता है वो किस स्थिति में ऑपरेट होता है? वर्टिकल, इंक्लाइंड, हॉरिजॉन्टल या एनी पोजीशन पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी एनी पोजीशन। ये किसी भी पोजीशन पे रख के इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लीक ट्रांसफॉर्मर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प सर्किट। उच्च दाब सोडियम वाष्प लैम्प परिपथ में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य होता है? तो फ्रेंड्स बताना कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में लीक ट्रांसफॉर्मर का क्या कार्य होता है, वो क्या करता है, लीक ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज़ करते हैं? तो लीक ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो स्टार्टिंग में जो वोल्टेज होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है, यानी इग्नाइट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में है रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट, स्टार्टिंग धारा को घटाता है, या ऑप्शन बी है रिड्यूस द वर्किंग वोल्टेज, कार्यकारी वोल्टेज को घटाता है, या ऑप्शन सी इंक्रीज द वर्किंग वोल्टेज, कार्यकारी वोल्टेज को बढ़ाता है, या ऑप्शन डी इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली, प्रारंभ में उच्च वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में लीक ट्रांसफॉर्मर का काम होता है स्टार्टिंग में वोल्टेज को बढ़ाना, यानी इग्नाइट द हाई वोल्टेज इनिशियली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट इन इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग इज रिड्यूस्ड। औद्योगिक 2 ट्यूब लाइट फिटिंग में स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कैसे कम होता है? तो फ्रेंड्स ये जो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता है ये वो होते हैं जैसे कि कोई चीज़ घूम रही है,
ठीक है। जैसे क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखेगी, मतलब उल्टे दिशा में घूमती हुई दिखेगी। इस प्रकार के इफेक्ट को हम स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट कहते हैं। तो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट को इंडस्ट्रियल ट्विन ट्यूब लाइट फिटिंग से कैसे कम कर सकते हैं वो बताना है। तो हम इसमें एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं और उसे एक ट्यूबलाइट के सीरीज़ में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम ऑप्शन में देख लेंगे। ऑप्शन ए में है कनेक्टिंग कैपेसिटर पैरेलल टू सप्लाई, ऑप्शन बी है कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ सप्लाई, ऑप्शन सी है कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूबलाइट, ये ऑप्शन डी है कनेक्टिंग टू कैपेसिटर इन सीरीज टू ईच ट्यूबलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसे मैंने बताया कि एक कैपेसिटर को एक ट्यूबलाइट के सीरीज में जोड़ देंगे, ठीक है, कनेक्ट कर देंगे, तो यानी कनेक्टिंग कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूबलाइट। तो इससे क्या होगा, इससे स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फ्लैशर इफ करंट इज 100 मिली एम्पियर इन ईच रो। मतलब फ्लैशर की जो करंट मैंने धारा वहन क्षमता होगी वो क्या है यदि प्रत्येक पंक्ति में करंट यानी धारा 100 मिली एम्पियर है। तो यहाँ फिगर में देख लेंगे, क्वेश्चन में ये है कि यहाँ एक फ्लैशर है, ये लगाया गया है, इसका करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना होगा, ठीक है। अगर ये जो तीनों रोज में है, इस तीनों रोज में हर एक रोज का ये पहले पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरे पंक्ति में करंट जो होगा यानी तीनों ब्रांचेस में समझ लीजिए वो 100 मिली एम्पियर तीनों में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसमें भी 100 मिली एम्पियर, सेकेंड वाले में भी 100 मिली एम्पियर और थर्ड वाले में भी 100 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो इस फ्लैशर का करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी वो हमें निकालना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉइंट है और चूँकि तीनों ब्रांचेस पैरेलल में है तो क्या हम यहाँ KCL नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो मान लेते हैं जो करंट I होगा वो फ्लैशर पे जा रहा है, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। मान लेते हैं कि ये जो तीनों ब्रांच है ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड कर लेंगे 100 मिली एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर प्लस 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो तीनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 300 मिली एम्पियर। यानी कि तीनों को जब हम ऐड कर रहे हैं, कैसे ऐड किए, KCL लगा के, क्योंकि तीनों पैरेलल है, तो कितना वैल्यू आया 300 मिली एम्पियर। यानी कि इस फ्लैशर का करंट कैरिंग कैपेसिटी 300 मिली एम्पियर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हमें कहाँ देखने मिला है, किस ऑप्शन में, तो यह है ऑप्शन डी में 300 मिली एम्पियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स दैट द फ्लो ऑफ लाइट इनटू अ प्लेन सरफेस। समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को कौन सा शब्द संदर्भित करता है। यानी सिंपल एक लाइन में कहा जाए कि समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो समतल सतह में प्रकाश के प्रवाह को इल्यूमिनेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इग्नाइटर इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप सर्किट। उच्च दबाव सोडियम वाष्प लैंप सर्किट में चिंगारी देने वाले का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन में बताना है कि हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप में इग्नाइटर का क्या काम होता है। तो इग्नाइटर का काम होता है स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज जो पल्स होते हैं उसको जनरेट करना, यानी हाई वोल्टेज जनरेट करना, ठीक है, सिंपली कहा जाए तो इस तरह से हम ऑप्शन में देख सकते हैं। ऑप्शन ए में है आरंभिक धारा को घटाता है, ऑप्शन बी चल रहे वोल्टेज को
बढ़ाता है यानी रनिंग वोल्टेज को, ऑप्शन सी है चल रहे यानी रनिंग करंट को हटाता है, या ऑप्शन डी है शुरू करने मतलब स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज पल्स उत्पन्न करता है। तो जैसे मैंने बताया कि इग्नाइटर का काम होता है कि स्टार्टिंग में हाई वोल्टेज पल्स जनरेट करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेट्स हाई वोल्टेज पल्स एट स्टार्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ लाइट फिटिंग डिज़ाइन हैज़ फ्री फ्रॉम ग्लेयर। किस प्रकार का प्रकाश फिटिंग डिज़ाइन चकाचौंध से मुक्त होता है। फ्री फ्रॉम ग्लेयर दैट मीन्स कि उसमें शेडो होगा, ठीक है, छाया जिसे कहेंगे। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे सेमी इनडायरेक्ट टाइप, सेमी इनडायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट लाइटनिंग टाइप या इनडायरेक्ट लाइटनिंग टाइप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमी इनडायरेक्ट टाइप। इसमें क्या होता है कि 60 से 90% जो लाइट होता है वो छत की ओर जाता है, यानी ऊपर की ओर, छत की ओर, और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होके नीचे फर्श तक आता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमी इनडायरेक्ट टाइप। इस प्रकार का जो लाइट फिटिंग होता है इसमें पूरी तरह से ग्लेयर नहीं होती है, प्रकाश नहीं होता है, इसमें छाया भी होती है, ठीक है। और हम बाकी ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि बाकी के कंपेयर में इसका ज़्यादा छाया होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द आउटर ट्यूब ऑफ ए हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प मेड ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। उच्च दाब धातु हैलाइड लैम्प की बाहरी ट्यूब बोरोसिलिकेट ग्लास से क्यों होती है। यानी कि हाई प्रेशर हैलाइड लैम्प जो होता है उसका बाहरी जो ट्यूब होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि वो क्या करता है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है यानी पराबैंगनी विकिरण उसको कम करता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हम ऑप्शन में देख लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिड्यूस द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम लैम्प। लैम्प से पराबैंगनी विकिरण को कम करता है, इसीलिए हाई प्रेशर मेटल हैलाइड लैम्प का जो बाहरी ट्यूब होता है वो बोरोसिलिकेट ग्लास से बनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म रेफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। यानी प्रति यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है कि पर यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को क्या कहते हैं। तो पर यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन में देख लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन ल्यूमन है, सेकंड ऑप्शन कैंडेला है, थर्ड ऑप्शन इल्यूमिनेंस है और ऑप्शन डी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो पर यूनिट ठोस कोण पर प्रकाश स्रोत द्वारा दी गई चमकदार प्रवाह को हम चमकदार तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द टर्म रेफर्स ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन बाय लाइट सोर्स पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए लक्स, ऑप्शन बी ल्यूमन, ऑप्शन सी कैंडेला या ऑप्शन डी ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जैसा यूनिट होती है वो होती है ल्यूमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस एफिशिएंसी। इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी की इकाई क्या है। ल्यूमिनस एफिशिएंसी यानी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी या प्रदीप्ति दक्षता। तो इसकी जो इकाई है उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम दक्षता को डिफाइन कर लेते हैं। दक्षता अगर मिल जाएगी तो इकाई जो है यूनिट वो अपने आप हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रदीप्ति दक्षता यानी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी किसे कहते हैं।
किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा और उसे दी गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात को हम प्रदीप्ति दक्षता यानी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी को मान लेते हैं हम इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इनपुट में हमने दिया इलेक्ट्रिकल सप्लाई और आउटपुट में हमें मिला प्रकाश। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी होता है। ठीक है, तो हमने इनपुट में क्या दिया, इनपुट में हमने दिया इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है, वाट होता है। ठीक, और हमें आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में हमें मिला प्रकाश, यानी जिसे हम फ्लक्स कह सकते हैं। तो फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, फ्लक्स का यूनिट होता है ल्यूमेन। तो इस तरीके से जो इफिशियंसी हुआ, इफिशियंसी का यूनिट क्या हुआ, इल्यूमिनस इफिशियंसी इज इक्वल्स टू ल्यूमेन पर वाट। इस तरीके से हमको मिल गया इसका यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ल्यूमेन पर वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द रेट ऑफ एवेपोरेशन इन ए वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड। वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है। तो इसमें बताना है कि वैक्यूम बल्ब में वाष्पीकरण को दर जो होती है उसको कम करने के लिए उसमें कुछ अक्रिय गैसें भरी जाती है। ठीक है, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ठीक है, या फिर इन सब का मिक्सचर, ये कुछ अक्रिय गैसें हैं उसको भरी जाती है ताकि वाष्पीकरण की जो दर है उसको कम किया जा सके। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, यानी फीलिंग इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड कॉइल लैम्प। कुंडली लैम्प का मुख्य लाभ क्या है। कुंडलित यानी कॉइल्ड कॉइल लैम्प जो होता है उसका मेन जो लाभ होता है वो ये होता है कि ये हायर लाइट आउटपुट में हमें देता है, मतलब उच्च प्रकाश उत्पादन करता है और हमें हाईलाइट, इसमें हायर लाइट हमें मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में देख लेंगे, ऑप्शन ए में हायर मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है हायर लाइट आउटपुट, ऑप्शन सी लो ऑपरेटिंग वोल्टेज या लो पावर कंजम्पशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हायर लाइट आउटपुट, उच्च प्रकाश उत्पादन करता है। जो इस प्रकार से कुंडली लैंप वाली जो होती है उसमें हमें क्या मिलता है, उच्च प्रकाश उत्पादन, यानी उच्च प्रकाश हमें मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। परावर्तक का नाम क्या है, इस परावर्तक का नाम बताना है। तो जैसे स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इस तरीके से एक पाराबोला बना हुआ है, पाराबोलिक टाइप का, तो ये है परवलयिक प्रकार का रिफ्लेक्टर। ठीक है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या पाराबोलिक टाइप का। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ लाइट। प्रकाश का नाम क्या है। स्पॉटलाइट, बल्क लाइट, फ्लड लाइट या फ्लैश लाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो दिया हुआ है ये है स्पॉटलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पॉटलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिवाइस प्रोवाइड्स इग्निशन वोल्टेज एंड एक्ट एज ए चोक इन ए HPSB लैम्प, यानी हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प। कौन सा उपकरण चिंगारी वोल्टेज प्रदान करता है और एक HPSB दीपक में चोक के रूप में कार्य करता है। तो जो लीड ट्रांसफार्मर होती है हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में, वो वोल्टेज को इग्नाइट करता है और एक एज ए चोक की तरह काम करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लीड ट्रांसफार्मर, जिसे रिसाव ट्रांसफार्मर हिंदी में कहते हैं। लीड ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रोवाइड करता है इग्निशन वोल्टेज एंड ये बर्ताव करता है, एक्ट करता है एज ए चोक इन हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैम्प में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट इज़ द नेम ऑफ लैम्प, लैम्प का नाम क्या है। यहाँ पर एक लैम्प का फिगर दिया हुआ है, इसे देखकर बताना है कि ये कौन सा लैम्प है। ठीक है, मेट प्रकार का एमबी लैम्प, एचपी धातु हैलाइड लैम्प, एमबी प्रकार का एचपी एमबी लैम्प, या एमए टाइप यानी मरकरी आर्गन टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प है। ठीक है, तो ये जो है वो है एमए टाइप यानी मरकरी आर्गन टाइप हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइटनिंग सिस्टम इज यूज्ड फॉर फ्लड एंड इंडस्ट्रियल लाइटनिंग। फ्लड और औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट लाइटनिंग, इनडायरेक्ट लाइटनिंग, सेमी डायरेक्ट लाइटनिंग या सेमी इनडायरेक्ट लाइटनिंग। तो फ्लड या इंडस्ट्रियल लाइटनिंग के लिए डायरेक्ट लाइटनिंग सिस्टम का व्यवस्था किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी डायरेक्ट लाइटनिंग। नेक्स्ट और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द कोल्ड कैथोड लैम्प। कोल्ड कैथोड लैम्प इनमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन हैलोजन लैम्प, ऑप्शन बी नियॉन साइन लैम्प, ऑप्शन डी फ्लोरोसेंट लैम्प या ऑप्शन डी मरकरी वेपर लैम्प। तो फ्रेंड्स, जो नियॉन साइन लैम्प होते हैं उसे कोल्ड कैथोड लैम्प भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कोल्ड अवस्था में ही कार्य करते हैं, इसीलिए इसे कोल्ड कैथोड लैम्प कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी नियॉन साइन लैम्प, जिसे हिंदी में कहते हैं नियॉन संकेत दीपक। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और इसके बाद हम लोग मॉड्यूल 5 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में यहीं तक। सो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।